नमस्कार। और आप लोग को एक कहानी सुना रही हूँ। एक राज्य था जिसमें राजा अपने राज्य का निरीक्षण करता था रात में, साधारण वेशभूषा में, मतलब आम नागरिक बन करके। तो एक दिन ऐसे निरीक्षण कर रहा था मंत्री के साथ में भी नहीं, अकेले घूमता था वो साधारण वेशभूषा में। तो घूम रहा था, तब तक उसके नगर में चार चोर घुस आए। तो जब कोई भी बाहरी आदमी आता है तो कुत्ता बहुत तेज भौंकने लगते हैं। सब अपने भाषा में वो कुछ बोलते हैं, तो कुत्ता भौंकने लगे सब। अब इधर के कुत्ता बोल रहा है कि सावधान, चोर घुस रहा है। तो दूसरे तरफ का कुत्ता बोल रहा है आने दे, रजवा साथी है। तो कुत्ता आपस में मतलब भौंक करके बोल रहे हैं सब। तो चारों चोर में से एक चोर जो था, जो पशुओं की भाषा को समझता था, तब वो चारों चोर आपस में बात करने लगे कि अरे, हम लोग में से राजा कौन है? तो बोला कोई तो नहीं है, हम लोग तो चारों चोर हैं, और एक जो राहगीर मिला था ये भी तो चोर ही है, तभी तो हम लोग को साथ हो लिया है। और ये कितना गरीब आदमी है, ये कहाँ से राजा हो सकता है? कोई राजा नहीं है। अब कुत्ता बोला, कुत्ता तो ऐसे ही भौंकते रहते हैं, कुत्ता के बात पर विश्वास वो नहीं करना चाहिए। फिर उन लोग घुस गए राजा के महल में, सेंध मारे अंदर घुस गए। पूरा सब जितना सोना चांदी जवाहरात सब चुरा लिए। सब चुरा करके फिर उस सेंध से निकलने के लिए होता, जो गरीब बन करके राजा था वो चोर लोग के साथ में था, तो वो बोला कि मैं बाहर देख रहा हूँ, तुम लोग अंदर घुसो, मैं बाहर कुछ भी गड़बड़ होगा तो मैं आवाज दे दूंगा, तुम लोग निकल आना। अब उन लोग तो अंदर चारों के चारों घुसे थे, चारों घुस गए। तब तो इधर राजा का काम किया, जो सेंध मारे थे उस सेंध को बाहर से पत्थर से बंद करा दिया। अब तो चोर उसी में फंस गए, सेंध में ही, नली में। अब सुबह हुआ तब चारों चोर पकड़ा गए, क्योंकि राजा तो निकलने नहीं दिया उस सेंध में से, पकड़ा गए। अब उन लोग को राज दरबार में लाया गया। अब राजा साहब के सामने पेश हुए तो भाई, एक तो चोरी किए होते तो उसको तो दंड मिलना ही था, लेकिन राजा साहब चोर से पूछे कि तुम कैसे जान रहे थे कि कुत्ता भौंक रहा है? तो बोल रहा है कि आने दे राजा साथी। तो चोर बोला कि महाराज, मैं पशुओं की भाषा जानता हूँ, इसलिए मेरे को पता था कि मतलब कुत्ता क्या बोल रहा है। तो राजा साहब बोले कि पशुओं की भाषा मेरे को भी सिखा दो, उस मंत्र को मेरे को भी सिखा दो, कि ताकि मैं भी पशुओं की भाषा समझ सकूं। तो चोर बोला कि नहीं महाराज, पशुओं की भाषा का मंत्र मैं ऐसे ही आपको नहीं दे दूंगा। अगर मैं आपको मंत्र दूंगा, मेरे गुरुजी बोले हैं कि तुम अगर इस मंत्र को किसी को भी दोगे तो तुम मर जाओगे, और वो आदमी जान जाएगा। तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? तो राजा साहब बोले कि तुम तो ऐसे ही मरोगे, मैं जेल में डालूंगा, कैद खाना में डालूंगा, तुम तो ऐसे ही मर जाओगे चोरी के इल्जाम में। तो चोर बोला कि अच्छा, अब ठीक है, मैं आपको इस मंत्र को बता देता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये मंत्र आप किसी को बताए तो आपको मरना पड़ेगा। राजा साहब बोले ठीक है, मैं काहे लिए किसी को बताऊंगा। तो वो चोर बता दिया, चोर तो मर गया। उसके बाद अब राजा साहब उस मंत्र को सीख लिए थे, पशु पक्षियों के भाषा को समझते थे राजा साहब। तो एक दिन की बात है कि रानी उनको खाना दे रही थी, राजा साहब को खाना दे रही थी, तो नीचे जमीन पर बैठ करके खाना खा रहे थे। तब तक चावल का दाना एक जमीन पर गिर गया, और वहां पर चींटी थी और चींटा था। तो चींटी तो मस्त चावल के दाना
लेकर के जा रही थी। चीटा बोला कि अरे मेरे लिए भी एक दाना ला देना, ताकि मैं भी अपना भोजन पानी का जुगाड़ कर लूं। तो चीटी बोली कि तो मैं क्यों दूं, तुम खुद क्यों नहीं ले रहे हो उसमें से चावल में से जा करके, राजा साहब के थाली के पास गिरा है, तुम जाकर खुद ले लो। तो चीटा बोला अरे नहीं, मैं राजा साहब के थाली को नहीं छू सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे छूने से राजा साहब का खाना अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं छू सकता हूँ। तो तुम ही मेरे लिए ला दे चीटी रानी। तो अब इन लोग भाषा सुन करके राजा साहब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब रानी साहिबा को तो शक हो गया कि राजा साहब को मेरा कुछ अंग दिख रहा है क्या, कि राजा साहब मुस्कुरा रहे हैं। अब रानी पूछने लगी कि क्या हुआ, बताइए ना, काहे आप हंस रहे हैं, मेरे को कहीं कुछ लगा है कि कुछ दिख रहा है, क्या है कि आप हंस रहे हैं। तो राजा साहब बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रानी जी बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आप क्यों हंस रहे हैं, यहाँ तो हम दोनों के सिवा कोई है नहीं जिससे आपको हंसी आ रही है, जरूर मेरे में ही कुछ कमी दिख रही है, इसलिए आप हंस रहे हैं। अब राजा बोले कि नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है, तो मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ। बोले नहीं, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक तो मैं अब अन्न जल सब त्याग दूंगी, आपको बताना ही पड़ेगा कि मतलब आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा साहब तो बहुत फेर में पड़ गए कि अब क्या करूं, अब तो अगर रानी साहिबा को बताता हूँ तो मैं तो मर जाऊंगा। और इधर रानी साहिबा जो है वो एकदम अठना बिठान डाल ली कि आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक मैं अन्न जल कुछ नहीं लूंगी। तो राजा साहब बोले अच्छा ठीक है, चलो चलो नदी के किनारे, वहीं मैं बताऊंगा। तो रानी बोली ठीक है, कहीं भी बताइए लेकिन मेरे को बताइए। तो राजा साहब अपना पूरा तैयारी कर लिए कि अब तो मेरे को मरना ही है, तो नदी के किनारे अपना पूरा सब व्यवस्था करा लिए और जा रहे हैं पालकी में, घोड़ा पर चढ़ करके रानी पालकी में है। तो जा रहे हैं तब तक रास्ते में एक कुआं पड़ा। अब इन लोग को बहुत तेज प्यास लगा था। तो राजा साहब बोले रुको, यहाँ पर थोड़ा सा कुआं के पास है, हम लोग कुछ खा करके पानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बोले ठीक है। वहाँ पर एक बकरा और एक बकरी घास चर रहे थे। तो कुआं के पास में बहुत सुंदर सुंदर घास होता है, एकदम मुलायम मुलायम, कुआं के अंदर में उगा हुआ था। तो बकरा तो चर रहा था। अब बकरी बोली कि मेरे लिए भी घास तोड़ दो ना, कितना सुंदर सुंदर घास है, और मैं तो डर के मारे मैं कुआं के पास नहीं जा रही हूँ कि मैं गिर जाऊंगी उसी में। तो बकरा वाला तुमको चरना है तो चरो, मैं क्यों तुम्हारे लिए घास उसमें कुआं में से निकालने जाऊँ ताकि मैं ही गिर के मर जाऊं। तो बोले अरे निकाल दो ना, मेरे लिए भी घास थोड़ा सा तोड़ दो। तो बोला कि नहीं, मैं कोई राजा साहब थोड़े ना हूँ कि अपने पत्नी के लिए अपना प्राण देने जा रहा हूँ, तुमको गरज है तो तुम खुद तोड़ लो, घास खा लो। अब राजा साहब तो बात को सुन रहे थे, बोले क्यों हो, मैं अपना राज्य छोड़ करके सिर्फ पत्नी के बात में आ करके मैं अपना प्राण देने जा रहा हूँ। अगर मैं प्राण दे दूंगा तो मेरा पूरा राज्य तहस नहस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर बोले कि अब मेरा रानी को मंत्र बताना कैंसिल। का काम किया, रानी को ही कुआं में ढकेल दिए और आकर के बोले कि मैं जिंदा रहूंगा तो मेरे को तो बहुत सारी रानियां मिल जाएंगी, चाहे नहीं भी मिलेंगी फिर भी मेरा राज्य तो सुरक्षित रहेगा, जो कोई दुश्मन ना मेरे राज्य को तहस नहस कर दे। तो अपने वो धर्म निभाने के लिए राजा का काम किए, उस रानी को उसी
कुएं में ढकेल दिए, क्योंकि रानी और राजा की बात मान ही नहीं रही थी, अपने अठना बिठान में पड़ी थी कि तो क्यों हंसे, क्यों मेरे को नहीं बता रहे हैं। बोले जब रानी मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रही है तो ऐसे रानी को रखने से क्या फायदा है। मेरा राज्य धर्म ही सबसे पहला धर्म है और पत्नी बाद में। तो यही कहानी थी। आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिएगा।